वेलकम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है परचेज रिटर्न बुक्स। यानी ये हमारी सब्सिडाइरीज बुक यानी सब्सिडरीज बुक चल रही हैं। उसमें सबसे पहले हमने परचेज बुक को डिस्कस किया, देन सेल्स बुक को डिस्कस किया। आज का हमारा टॉपिक है परचेज रिटर्न बुक। क्या होती है ये परचेज रिटर्न बुक? जब हम मार्केट से किसी गुड्स को परचेज करके लाते हैं और परचेज करने के बाद में किसी रीज़न से हम उस गुड्स को, परचेज किए हुए गुड्स को वापस सप्लायर को रिटर्न करते हैं, तो उस रिटर्न किए गए गुड्स को जिस बुक में रिकॉर्ड किया जाता है उसको बोलते हैं परचेज रिटर्न बुक। रिटर्न करने के रीजंस कई हो सकते हैं, लाइक यानी सैंपल के अकॉर्डिंग ना दिया गया हो वो गुड्स, मीन्स जब हम गए तो हमको दिखाया तो कुछ और पर मिला कुछ और। ऑर्डर्स के अकॉर्डिंग ना हो, मीन्स हमने ऑर्डर इतना दिया था, मान लीजिए ऑर्डर हमने 5 किलो चीनी का दिया था, शुगर का, बट वहाँ पे हमारे को कम क्वांटिटी में चीनी भेज दी गई, तो वो ऑर्डर्स के अकॉर्डिंग नहीं है। इस वजह से भी जो गुड्स है उसको रिटर्न किया जा सकता है। कोई गुड्स हमने ऑर्डर किया था, वो जब हमारे पास पहुंचा तो डिस्ट्रॉयड कंडीशंस में पहुंचा, तो उस कंडीशंस में भी सप्लायर्स को वो वापस किया जाएगा यानी रिटर्न किया जाएगा। या ये भी हो सकता है कि जो गुड्स के लिए हमने ऑर्डर दिया था वो सप्लायर ने हमसे रेट्स ज़्यादा वसूल कर लिया हो, यानी जो रेट्स मार्केट में है उससे भी ज़्यादा रेट्स अगर हमसे वसूल कर यानी हमसे रिसीव किया हो, तो उस कंडीशंस में भी गुड्स को क्या किया जा सकता है, रिटर्न किया जा सकता है। ये आपके सामने कुछ एग्जांपल्स रखे थे मैंने, जिसकी वजह से यानी रीजंस थे, उन रीजंस के अकॉर्डिंग कोई भी कस्टमर गुड्स को वापस सप्लायर को रिटर्न कर सकता है। और जब गुड्स रिटर्न किया जाता है सप्लायर्स को, तो जिस बुक में इस रिटर्न गुड्स का यानी रिटर्न गुड्स को रिकॉर्ड किया जाता है उस बुक को बोलते हैं परचेज रिटर्न बुक। आइए आगे चलते हैं। परचेज रिटर्न बुक का फॉर्मेट क्या है? अब ये देखिए फॉर्मेट, और ये कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है इसमें। जैसे हमने परचेज बुक का फॉर्मेट बनाया था सेम वही है, बस सिर्फ एक डिफरेंस आएगा इसमें। वो क्या है तो उसको देख लेते हैं। सबसे पहले डेट का कॉलम, पहला कॉलम, फर्स्ट कॉलम डेट कॉलम, देन सेकंड पर्टिकुलर्स। अब यहाँ पे ये देखिए डेबिट नोट नंबर, ये एक डिफरेंस है परचेज बुक और परचेज रिटर्न बुक का। जब हम वहाँ पे परचेज बुक में ये फॉर्मेट यूज़ करते थे तो उसमें वहाँ पे हम इनवॉइस नंबर डालते थे। यहाँ पे ये डेबिट नोट नंबर डालेंगे। उसके बाद में सेम कॉलम रहेंगे, ये LF का, ये डिटेल अमाउंट का और ये टोटल अमाउंट का। अब ये देखिए ये जो डेबिट नोट नंबर दिया हुआ है ये क्या होता है? ये डेबिट नोट नंबर क्या होता है? जब किसी सप्लायर्स को गुड्स रिटर्न किया जाता है, यानी जिस सप्लायर को गुड्स रिटर्न किया जाता है, तो रिटर्न किए जाने वाले गुड्स के साथ में एक नोट यानी एक नोट, डेबिट नोट यानी जिसको बोलते हैं, ये एक डेबिट नोट भी भेजा जाता है। इसको ही हम डेबिट नोट के नेम से जानते हैं। यानी कोई भी गुड्स जब सप्लायर्स को रिटर्न किया जाता है तो उसके साथ में एक नोट भेजा जाता है, उसको क्या बोला जाता है? डेबिट नोट भेजा जाता है। अब ये डेबिट नोट में क्या चीज़ दी होती है? इसमें जो रिटर्न किए जाने वाले गुड्स के बारे में कुछ डिटेल्स होती है कि यानी वो क्वांटिटी कितनी है गुड्स की जो रिटर्न किया गया है, यानी उसका रेट, या ये कह सकते हैं कि जो रिटर्न किया जा रहा है वो किस रीज़न से किया जा रहा है, वो सारी डिटेल्स इसमें मेंशन होती है। यानी किसमें? डेबिट नोट में। यानी जब रिटर्न गुड्स का किया जाता है तो उसके साथ में एक नोट भी सेंड किया जाता है जिसको डेबिट नोट बोला जाता है। ये डेबिट नोट कौन सेंड करता है? कस्टमर सेंड करेगा। किसको सेंड करते हैं? सप्लायर को। तो उस डेबिट नोट में उस गुड्स जो रिटर्न किया जा रहा है उससे रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशंस होती हैं, क्वांटिटी, रेट,
या रीजंस जिस वजह से वो वापस किया जा रहा है, रिटर्न किया जा रहा है, वो सारी डिटेल्स होती हैं, वो किस में नोट की जाती हैं? डेबिट नोट में। आइए एक एग्जांपल के अकॉर्डिंग हम परचेज रिटर्न बुक को अच्छी तरह समझने की कोशिश करते हैं। एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द परचेज रिटर्न बुक एंड पोस्ट देम इनटू द लेजर। सबसे पहले हमने परचेज रिटर्न बुक प्रिपेयर करेंगे, उसके बाद में परचेज रिटर्न बुक की हेल्प से हम उसकी लेजर भी तैयार करेंगे। सो आइए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। डेट है 2020 जैन 10। क्या ट्रांजैक्शंस है? रिटर्न 20 कॉपीज ऑफ कॉमर्स एट द रेट ऑफ 125 यानी 125 ईच, यानी कोई 20 कॉपीज थी कॉमर्स की बुक की थी, वो रिटर्न की गई है और पर कॉपी यानी ईच कॉपी का यानी रेट क्या है? 125 रुपीज। टू मैसर्स रामा पुस्तक भंडार, यानी हमने रामा पुस्तक भंडार को 20 कॉपीज रिटर्न की है कॉमर्स की, और जिसकी पर कॉपी वैल्यू क्या थी? 125। और आगे देखिए यहां पे ट्रेड डिस्काउंट दिखा रखा है, ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 20%, यानी 20% इस पे ट्रेड डिस्काउंट है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है जैन 26। रिटर्न 25 कॉपीज ऑफ इनकम टैक्स, ये इनकम टैक्स भी कॉमर्स से रिलेटेड है, यानी एक बुक का नेम है यहाँ पे। एट द रेट ऑफ 140 यानी 140 रुपीज ईच टू रतन बुक डिपो, कोई रतन बुक डिपो है, उसको 25 कॉपीज रिटर्न की गई इनकम टैक्स की बुक की, और एक बुक की वैल्यू कितनी है? 140। अब ये दो ट्रांजैक्शंस दे रखी हैं, दो ट्रांजैक्शंस से हमको परचेज रिटर्न बुक प्रिपेयर करनी है। तो यहां पे सबसे पहले वही डेट, पर्टिकुलर, डेबिट नोट नंबर, LF, डिटेल अमाउंट एंड टोटल अमाउंट। देखिए सबसे पहले यहां पे 2020 जैन 10, सबसे पहले यहां पे किसको वापस किया जा रहा है? यानी हम सप्लायर्स को जब कोई चीज वापस करते हैं तो वो कौन सी बुक पर रिकॉर्ड की जाती है? परचेज रिटर्न बुक में। तो यहाँ पे सप्लायर कौन है? मैसर्स रामा पुस्तक भंडार। यहाँ पे सबसे पहले उसका नेम लिखेंगे, और अगर उसका कोई यानी प्लेस भी दिया हुआ कहाँ का रहने वाला है तो साथ में उसका प्लेस भी रिकॉर्ड किया जाता है। क्या उसको रिटर्न किया? 20 कॉपीज कॉमर्स एट द रेट ऑफ 125 ईच। तो 125 ईच है, तो 20 कॉपीज की वैल्यू कितनी है? 2500, यानी 2500 कह सकते हैं। अब इस पे लेस ट्रेड डिस्काउंट, ये देखिए आपको पता है कि ट्रेड डिस्काउंट को हमेशा क्या किया जाता है? डिडक्ट किया जाता है, माइनस किया जाता है, ये लेस किया जाता है एट द रेट ऑफ 20%। अब यहाँ पे देखिए 2500 का जब 20% काउंट करेंगे तो ये 500 के इक्वल आएगा। अब देखिए 2500 में से 500 डिस्काउंट यानी ट्रेड डिस्काउंट माइनस किया, लेस करेंगे तो आपके पास वैल्यू कितनी आ गई? 2000 रुपीज। नेक्स्ट है जैन 26 रतन बुक डिपो। अब रतन बुक डिपो को भी कुछ बुक्स वापस की गई हैं इनकम टैक्स की। 25 कॉपीज इनकम टैक्स एट द रेट ऑफ रुपीज 140 ईच। तो 140 ईच है, तो 25 की वैल्यू कितनी हुई? 3500। अब देखिए यहां पे कोई ट्रेड डिस्काउंट मेंशन नहीं है, क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो ये मान के चलेंगे कि इसको जब बुक्स वापस की गई हैं तो इस पे कोई भी ट्रेड डिस्काउंट नहीं यूज हुआ। तो 3500 का 3500 ही टोटल अमाउंट में मेंशन कर दिया जाएगा। अब इसके बाद में हम टोटल लगाएंगे इसका कि कितनी रिटर्न्स हुई हैं, कितनी वैल्यू की, कॉस्ट कितनी है। देखिए फर्स्ट ट्रांजैक्शन के अकॉर्डिंग 2000 था, सेकंड ट्रांजैक्शन के अकॉर्डिंग 3500 था। दोनों को टोटल किया तो 5500 यहाँ पे एग्रीगेट टोटल आया। अब यहाँ पे जैन 35 डेट मेंशन करेंगे, और क्योंकि ये क्लोजिंग डेट को ही मेंशन किया जाता है। और देखिए अब परचेज रिटर्न अकाउंट CR यानी क्रेडिट, यहाँ पे परचेज रिटर्न को क्रेडिट क्यों किया? आपको सबको पता है कि परचेज को हमेशा डेबिट करते हैं, तो परचेज रिटर्न का नेचर हमेशा क्या होगा?
क्रेडिट होगा। यानी परचेज का नेचर हमेशा क्या होता है, डेबिट होता है, तो परचेज रिटर्न का क्या होगा, क्रेडिट होगा। उसी तरह से सेल का नेचर हमेशा क्या होता है, क्रेडिट, तो सेल रिटर्न का नेचर हमेशा क्या होगा, डेबिट होगा, जो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो परचेज रिटर्न अकाउंट क्रेडिट। अब देखिए इसकी एंट्रीज अगर करनी पड़े तो एक एग्जांपल के, एक एंट्री के सैंपल के अकॉर्डिंग बता देते हैं। अब यहां पे क्या करोगे, सप्लायर्स का नेम लिखते हैं, मैसर्स रामा पुस्तक भंडार अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट। टू कर दिया ना, मींस क्रेडिट कर दिया 5500। अब देखिए लेजर, लेजर में आपको पता है कि दो ही रिटर्न्स हुई थी, एक मैसर्स रामा पुस्तक भंडार को और एक रतन बुक डिपो को, तो दो अकाउंट्स तो इनके बन जाएंगे और एक अकाउंट बनेगा परचेज रिटर्न अकाउंट। वही डेबिट और क्रेडिट टू साइड्स होंगी। अब देखिए यहां पे हमने एंट्रीज अभी अभी आपको बोला मैंने कि मैसर्स रामा पुस्तक भंडार अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न, और हम अकाउंट किसका बना रहे हैं, रामा पुस्तक भंडार का। तो बोला है जिसका अकाउंट बनाए उसका नेम उसके बीच में एंटर नहीं किया जाता, यानी उससे रिलेटेड कुछ नहीं आता। अदर जो एंट्रीज में मेंशन किया गया मींस टू परचेज रिटर्न किया ना, यानी रामा पुस्तक भंडार अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। अब तो रामा पुस्तक भंडार तो लिखना नहीं है, तो टू परचेज रिटर्न मेंशन किया जाएगा। डेट आपको पता ही है, यानी Jan 10, और वैल्यू कितनी थी 2000, यानी ट्रेड डिस्काउंट को माइनस करके तो 2000 यहाँ पे मेंशन कर दिया जाएगा। अब यहाँ पे देखिए रतन बुक डिपो सेम एंट्रीज ही है, बस यहाँ पे जो यानी जो सप्लायर्स है उसका नेम चेंज हो गया। तो रतन बुक डिपो अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न 3500। देखिए यहाँ पे 3500 हमने वैल्यू इसकी काउंट की थी। अब इसके बाद में परचेज रिटर्न अकाउंट। अब यहां पे देखिए परचेज रिटर्न अकाउंट का मतलब क्या हुआ कि कितनी रिटर्न हुई है टोटल, और किन किन से। अब देखिए एक इससे हुई है, एक इससे हुई है, यानी एक इसको की गई है, एक इसको की गई है। अब दोनों को की गई है, यानी एक से ज्यादा है तो उसके लिए वर्ड यूज किया था सन्ड्रीज, यानी जब एक से ज्यादा अकाउंट्स हों या एक से ज्यादा सप्लायर्स या कस्टमर्स हों तो उसके लिए सन्ड्रीज वर्ड यूज किया जाता है। अब देखिए यहां पे एंट्रीज क्या करेंगे, 2020 Jan 31 बाय सन्ड्रीज अकाउंट एज पर परचेज रिटर्न बुक। क्या लिखा जाएगा, परचेज रिटर्न अकाउंट में क्या लिखा जाएगा, बाय सन्ड्रीज अकाउंट्स। सन्ड्रीज अकाउंट मींस रामा और रतन, यानी एक से ज्यादा है ना, तो रामा और रतन दोनों को यहां पे सन्ड्रीज अकाउंट एज पर परचेज रिटर्न बुक। अब देखिए यहां पे ये दोनों की जब वैल्यू 5500 आई थी उसके अकॉर्डिंग हमने परचेज रिटर्न अकाउंट को क्या किया था, यहां पे क्रेडिट किया था। क्या किया था, क्रेडिट किया था। अब ये क्रेडिट किया था किसकी वजह से, क्योंकि कुछ जो माल था यानी जो गुड्स था वो रिटर्न यानी बुक्स थी रिटर्न की गई थी, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे लिखा जाएगा बाय सन्ड्रीज अकाउंट एज पर परचेज रिटर्न बुक। यानी इस बुक से हमें जो एक से ज्यादा रिटर्न्स हुई हैं उसको यहाँ पे मेंशन किया जाएगा 5500। सो आज की वीडियो में हमने सीखा कि परचेज रिटर्न बुक होती क्या है, क्या मीन्स होता है, ये कैसे प्रिपेयर की जाती है। एक एग्जांपल के अकॉर्डिंग आपको बताने की कोशिश की। तो आई होप आज के इस एग्जांपल से आपको कुछ जरूर नॉलेज मिला होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू, बाय।